नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति और रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। भाजपा उनके जन्मदिन के सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। भाजपा कार्यकर्ता प्रतापगढ़ में भी उनके जन्मदिन को लेकर बहुत ही उत्साहित है और इस मौके पर आज जहां जिला अध्यक्ष समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जिला महिला अस्पताल में मोदी के जन्मदिन पर फल वितरण कार्यकर्ताओं ने किया। प्रतापगढ़ पीएम मोदी के आज 70वें जन्मदिन को लेकर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है और इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला महिला अस्पताल परिसर में भर्ती मरीजों को फल वितरित किया गया। वहीं 100 से अधिक भर्ती मरीजों को वितरित किया गया है। प्रतापगढ़ के महिला अस्पताल में आज चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती बच्चे और मां को फल वितरित किया गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भाजपा का कार्यकर्ता और लोग बड़े धूमधाम से सत्र में जन्म दिवस मनाया जा रहा है। वहीं प्रतापगढ़ में आज महिला अस्पताल में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा 100 से अधिक बच्चे और मां को फल वितरित किया गया और उनके बारे में हालचाल लिया गया। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर लोगों को बता रहे हैं कि उनको दुआएं दीजिए और आगे का भारत का एक मजबूत कड़ी बन सके। मोदी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। फल वितरित करने वाली यशोदा श्रीवास्तव जिला मंत्री भाजपा ने बताया कि आज बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्म दिवस है। तो ऐसे मौके पर आज भाजपा के कार्यकर्ता ने फल वितरित किया, उन्हें उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दी, जिसमें प्रधानमंत्री फल वितरित करने के बाद प्रधानमंत्री के जन्मदिन का संदेश दे रहे हैं। इस मौके पर मौजूद उसमें हरि ओम मिश्रा, जिला अध्यक्ष राम आसरे पाल, जिला मंत्री अशोक पाल, सदर विधायक प्रतिनिधि सुनीता पांडे, पूर्व जिला मंत्री मंजू त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा अंशु सिंह, उपाध्यक्ष ज्योतिमा सिंह, उपाध्यक्ष प्रतिभा केसरवानी, जिला मंत्री आदि उपस्थित रहे। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। आज आप लोग फल वितरित कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म दिवस है। उनके अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने फल वितरण का कार्यक्रम रखा है और सभी से दुआएं की है कि वो दीर्घायु और स्वस्थ रहें। कितने मरीजों को जो है आपने फल वितरण किया? लगभग 100 लोगों को हमने फल वितरण किया है ऊपर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशोदा श्रीवास्तव, भाजपा की जिला मंत्री हूँ मैं। यूपी के प्रयागराज जिला के हंडिया क्षेत्र के लाछागिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साप्ताहिक जन्म दिवस के अवसर पर हंडिया क्षेत्र के गंगा घाट पर पहुंचकर विद्याकांत तिवारी उर्फ सावरे लाल ने पितरों का पिंडदान करने आए श्रद्धालुओं को फल वितरित किया। तो इस मौके पर मंडल अध्यक्ष हंडिया ज्ञानेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष सैदाबाद धनंजय पांडे, संतोष मणि त्रिपाठी, सागर त्रिपाठी, चंद्र प्रकाश तिवारी, रामराज यादव समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। हंडिया से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। नेताजी आज लाछागिरी घाट पर केले का वितरण किया गया, ये किस खुशी में किया गया? सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों को याद करते हुए हम लोग यहाँ पर मातेश्वरी गंगा जी का दर्शन करने के लिए आए। और आज का दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया कि जो इस देश की धरती पर पैदा हुआ एक गरीब का लड़का हमारे देश का प्रधानमंत्री बना, ये हमारी सौभाग्य है। जो प्रधानमंत्री बन करके हमारी संस्कृति और संस्कार को मजबूत करते हुए सारे विश्व में एक परचम लहराया कि विश्व के अंदर में अगर कोई धर्म बहुत मजबूत धर्म है। यूपी के आगरा जिले के थाना डौकी के व्यवसायी ब्रिजेश कुमार दुकान बंद करके घर जाते समय पीछा करते हैं दबंग। ब्रिजेश कुमार व्यवसायी रविवार को कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने के कारण शोरूम बंद था, तभी आरोपी दबंग शोरूम के शटर को तोड़ते हैं। घटना की जानकारी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भयभीत व्यवसायी ने दबंग पुत्र भीमसेन सुंदर पुत्र शांतिलाल के खिलाफ थाना डौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई है। देखिए डौकी से ज्ञानदीन सिंह की रिपोर्ट। और भी इनके साथ कई लोग थे, ये लोग मुझसे मारपीट करने लगे। मैं जान बचा करके भागा और रात को मैं यहाँ से दुकान बढ़ाकर जब आगरा लौटता हूँ तो ये लोग मेरा पीछा भी करते हैं, रेकी भी करते हैं। संबंध में आपने थाना डौकी में एफआईआर कराई? हाँ, मैंने अवगत करा दिया, एफआईआर करा दी है, लिखित में दे रखा है। तोड़ते हुए का वीडियो ये सीसीटीवी फुटेज में उसी दिन के तैयार फुटेज में कैद हो चुका है और इनकी मंशा गलत है और ये मुझे जान से मारने व लूटपाट की धमकी देते हैं। मैं प्रशासन से केवल यही गुहार करूंगा
कि ये मेरे जान व माल की सुरक्षा करने की कृपा करें। गदरपुर के छोटे से शहर में एक मौर्य एकेडमी खुला है जिसमें किए जा रहे बड़े बड़े काम। जी हाँ, आपको बताते चले कि एकेडमी में सरकारी नौकरियों के अलावा कंप्यूटर शिक्षा, क्रिकेट की ट्रेनिंग, जूडो कराटे की ट्रेनिंग और शारीरिक फिटनेस एवं अन्य खेल जैसे कि दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, वॉलीबॉल आदि सारे खेलों के क्षेत्र में कार्य कर रही है। और एकेडमी गरीब परिवार के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप और अति गरीब छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान कर रही है। तो इसी बीच इस एकेडमी के डायरेक्टर आनंद कुमार ने हमारे संवाददाता शाहनूर अली को विशेष आमंत्रित करके उनको अपने कैरियर एकेडमी में बुलाया और जानकारी देते हुए बताया कि सेना से रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा संचालित मौर्य एकेडमी में सेना एवं विभिन्न प्रकार की नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करने वाले सत्येंद्र मौर्य का यूपीपीसीएस में चयन हो चुका है और इससे पहले भी 75 छात्र छात्राओं का नौकरियों में चयन हो चुका है। और कहा कि मौर्य एकेडमी शिक्षा एवं खेलकूद के क्षेत्र में उच्च स्तरीय सुविधा प्रदान के लिए कार्यरत है एवं यहाँ पर सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों को लिखित परीक्षा की तैयारी और सेना एवं पुलिस की भर्ती के लिए फिजिकल ट्रेनिंग की तैयारी कराती है। एकेडमी का सरकारी नौकरियों में फिजिकल परीक्षा में अब तक का रिजल्ट 100% रहा है। देखिए उधम सिंह नगर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। ये कराया जा रहा है, लेकिन भविष्य में आपकी क्या तैयारी है और अधिक? भविष्य में मैं जो मेरे यहाँ की शिक्षा है या और भी शिक्षा है उसको और भी उच्च स्तरीय तौर से कराना चाहता हूँ ताकि बच्चे किसी भी नौकरी के लिए कहीं भी जाएं, किसी भी कंपटीशन में जाएं तो वहाँ उनको 100% सफलता मिले। अभी सर ने आपके बारे में बताया कि आप किसी वैकेंसी किसी भर्ती में निकले हैं, हमें नहीं पता किस भर्ती में निकले हैं। आप अपना पूरा परिचय देते हुए इसका श्रेय किसको जो है आप देना चाहते हैं और ये क्या है? मेरा नाम सत्येंद्र मौर्य है। मैं बलिया जिला उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं इस साल के जारी रिजल्ट में यूपीपीसीएस 2018 में सफलता हासिल किया है मैंने और मैं इसका श्रेय अपने परिवार, अपने बहनें और एकेडमी के डायरेक्टर आनंद कुमार को देना चाहता हूँ। सर आप इतनी बड़ी पोस्ट पर निकले हैं तो सर आपकी देश सेवा में क्या योगदान रहेगा? आप किस तरह से अपने देश सेवा करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि जो भी डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ है उसको सही से इम्प्लीमेंट करूँ और जो भी एथिकल वैल्यूज हैं उसको फॉलो करूं और बाकी आगे मतलब मैं प्रयासरत रहूँगा इसके लिए। ये देखने वाली बात तो ये होगी, यहाँ पर गुलरपोज रोड पर एक मौर्य एकेडमी यहाँ पर खुला हुआ है। एक छोटा सा शहर है गदरपुर, अगर बात की जाए तो अब आने वाला भविष्य कल ही बताएगा कि कितनी और इस मौर्य करियर एकेडमी को तरक्की मिलेगी। मैं इसी के साथ गदरपुर से फास्ट न्यूज इंडिया ब्यूरो इंचार्ज शाहनूर अली, धन्यवाद। यूपी के वाराणसी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में जन्म दिवस मना रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। जहां इस उपलक्ष्य में मैदागिन चौराहा स्थित ठेले पर पकौड़े की दुकान लगाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। इस कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी उपस्थित रही। जहां रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही शालिनी यादव ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और केंद्र और सूबे की सरकार पर रोजगार के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। देखिए वाराणसी से लालता प्रजापति की खास रिपोर्ट।
पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वाराणसी। आज क्या कर रहे हैं आप लोग बताएंगे? जी, सबसे पहले मैं हमारे बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके आज जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई देती हूँ और उनके दीर्घायु होने की कामना करती हूँ। जैसा आपने देखा कि हमारे देश के निर्माताओं ने शिक्षा के माध्यम से रोजगार का अवसर देते हुए देश के विकास की नींव रखी, किंतु 2014 के बाद से जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने तो इन्होंने इनकी नीतियों के चलते कुछ ऐसे नुस्खे बताए रोजगार के, जैसे पकौड़े तल लेना, जूता पॉलिश कर लेना, नाली की गैस से चूल्हा जला लेना, अभी आपने सुना कुत्ता का पालन करना। तो जो हमारी पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें इन्होंने एक नई तरीके से रोजगार को परिभाषित किया, जिसमें आज आप देखिए कि शिक्षित वर्ग युवा तो बेरोजगार होकर के आज बैठा ही है, जो लोगों को रोजगार मिला हुआ था वो भी आज बेरोजगारी में घर बैठ गए। तो जिस तरीके से जो भी प्रधानमंत्री ने जो नुस्खे बताए रोजगार के लिए, आज उन्हीं में से एक का प्रदर्शन करके आज उनके जन्मदिवस पर आज देश का युवा जो नौकरी मांग रहा है और जो नौकरी जिसके पास थी जो घर बैठा दिया गया है, वो आज उनका जन्मदिवस एक बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है, जिसमें मैं आज उनका समर्थन करती हूँ और उनके साथ सहानुभूति रखते हुए यही प्रदर्शन आज हम लोगों ने यहाँ पर रखा। मनीष यादव, छात्र नेता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। मनीष जी, आप मैदानी चौराहे पे क्या कर रहे हैं? हम लोग आज यहाँ पे काशी विद्यापीठ के छात्र युवाओं द्वारा बेरोजगारी के मसले पे जो प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद से लगातार युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, जो सत्ता में आए भी इसी वजह से थे कि वो युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज रोजगार के नाम पे युवाओं को सिर्फ छला जाता है और नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। जैसे कभी कहते हैं कि पकौड़ा तलो, तो कभी कहते हैं कुत्ता पालन करो, तो कभी वो मोर को चारा खिलाने बैठ जाते हैं। तो वाराणसी का युवा मोदी जी से कहना चाहता है कि मोदी जी मूर्ख बनाना बंद कीजिए और देश की जो स्थिति इस समय रोजगार के मसले पे है, युवाओं को रोजगार चाहिए। अन्यथा जैसे आप संविदा ला रहे हैं 5 वर्ष के लिए, अब सर बनारस का युवा भी, भारत का युवा भी आपको 5 साल की संविदा के बाद बनारस या और हिंदुस्तान में कहीं टिकने नहीं देगा। तो हम लोग आज यहाँ पे पकौड़े की दुकान लगाकर और हाथ में बेरोजगार की तख्तियाँ लेकर बस पत्रकार भाइयों के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा संदेश भारत के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब हमें नहीं चाहिए भाजपा सरकार, अब हमें रोजगार चाहिए। और हिंदू मुसलमान के मुद्दे, बैकवर्ड फॉरवर्ड के मुद्दे और तमाम इस तरह की जो उलझाने वाली साजिशें हैं, अब उन साजिशों में देश का युवा फंसने वाला नहीं है। अगर वो रोजगार की बात नहीं करेंगे तो बनारस का युवा नो मोर बीजेपी का तख्ती लेकर बैठा है। वो चुनाव आने पे अपना जवाब मत के माध्यम से सरकार को बताएगा। तो थे भी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।